आज हम बात करते हैं इंस्टैंटेनियस डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्यूरिंग मशीन की या फिर आईडी ऑफ ट्यूरिंग मशीन। सो इंस्टैंटेनियस डिस्क्रिप्शन क्या बताता है कि जब भी मैं कोई अपनी स्ट्रिंग किसी भी कंप्यूटेशन मॉडल को दूंगा तो कंप्यूटेशन मॉडल उस स्ट्रिंग को कंप्यूट करेगा और मुझे बताएगा कि क्या वो मॉडल उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है या फिर रिजेक्ट कर रहा है। सो इस एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की जो नोटेशन है उसी को हम आईडी बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमें डिस्कस करना है इंस्टैंटेनियस डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्यूरिंग मशीन की। सो मैंने यहाँ पर एक सिनेरियो लिया, लेट्स से ये मेरी एक इनपुट टेप है, इट्स एन इनपुट टेप, और ये मेरा रीड राइट हेड है, इट्स ए रीड राइट हेड, और ये मेरे पास फाइनल स्टेट कंट्रोल है और करंटली जो मेरा सिस्टम है वो Q3 स्टेट पर है। ठीक है, सो Q3 स्टेट पे होने के बाद जो रीड राइट हेड है वो मेरा इस A1 वाले सिंबल को पॉइंट कर रहा है मेरी इनपुट स्ट्रिंग के। ठीक है, ये यहां से A2 से लेकर A2, दिस इज द इनपुट स्ट्रिंग, these are the blank symbol, that means end of this string। ठीक है, अब उन्होंने इस स्ट्रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दिस पार्ट फ्रॉम हियर टू हियर, जो जिसको रीड राइट हेड पॉइंट कर रहा है उससे पहला दिस पार्ट इज अल्फा, एंड फ्रॉम हियर टू हियर दिस पार्ट इज, फ्रॉम हियर ब्लैंक तो नहीं आएगा बट टिल हियर दिस पार्ट इज गामा। ठीक है, सो दिस इज अल्फा, दिस इज गामा। सो गामा का जो फर्स्ट सिंबल है उसको मेरा ये रीड राइट हेड पॉइंट कर रहा है एट द स्टेट Q3, जो माइट भी कोई भी स्टेट हो सकती है, हमने इस Q3 एज्यूम की है। ठीक है, सो ये कोई सिनेरियो है मेरे पास ट्यूरिंग मशीन का। इस सिनेरियो को मैं आईडी में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? आईडी में वो ऐसे रिप्रेजेंट करेगा, जो भी आपकी स्टेट है, आपकी स्टेट है Q3, आपने Q3 लिखा, Q3, अब Q3 से अब वो Q3 पे है, दैट मींस कि वो रीड राइट हेड किसको पॉइंट कर रहा है? A1 को। सो Q3 पे A1 को रीड करेगा। सो Q3 के राइट पे इट विल बी A1 एंड देन लेफ्ट आउट ऑफ गामा दिस इज द A4 एंड दिस इज द A2, और इसके पहले वाले जिसको ये पॉइंट कर रहा है उससे पहले वाले सारे इस Q3 स्टेट से पहले आएंगे। सो ये इट विल बी A1, सॉरी A2, इट इज A2 एंड दिस इज A1 एंड दिस इज A2। ठीक है, सो यहां पर ये स्टेट, अब ये रिप्रेजेंटेशन क्या बता रही है? ये आईडी रिप्रेजेंटेशन है। इसमें Q3 स्टेट बता रही है कि जो मैं जो नेक्स्ट सिंबल को रीड करूंगा वो मैं इस सिंबल को रीड करूंगा। ठीक है, और ये इसका अल्फा वाला पार्ट है और ये यहां से यहां तक इसका गामा वाला पार्ट है, दिस इज लाइक ए गामा पार्ट। ठीक है, सो मैं किसी भी आईडी को, किसी भी रिप्रेजेंटेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। अब मैं रिप्रेजेंट करना तो आ गया सिनेरियो को। अब पॉइंट ये है कि मुझे मेरी ट्यूरिंग मशीन में कुछ मूव्स होंगे, ट्रांजिशंस होंगे, सो उनको कैसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा? सो मुझे एक ट्रांजिशन गिवन है जो ये कहता है कि अभी मैं करंटली Q स्टेट पर हूं और ट्रांजिशन के बाद में P स्टेट पर जाऊंगा और मुझे XI सिंबल मिलेगा अपने इनपुट टेप पर, इस XI को मैं Y से रिप्लेस करूंगा और मैं लेफ्ट में मूव हो जाऊंगा। अगर इस तरह का कोई ट्रांजिशन है तो अगर मेरा कोई भी एक आईडी ये है, ये वाली आईडी बिफोर द ट्रांजिशन, दिस इज द बिफोर द ट्रांजिशन, सो आफ्टर द ट्रांजिशन क्या होगा? देखो वो कौन से स्टेट पर है? Q स्टेट पर, बट ट्रांजिशन के बाद वो कौन से स्टेट पर जा रहा है? P स्टेट पर। सो वो जा रहा है P स्टेट पर, दिस इज गोइंग टू P स्टेट। ठीक है, दूसरा उसने कहा मूव किया था? लेफ्ट में। पहले वो यहां पर था, अब वो लेफ्ट में एक पीछे मूव हो गया, ये पीछे मूव हो गया तो ये आगे जाएगा XI+1, सो XI-1, सॉरी XI-1, क्योंकि उसने लेफ्ट में मूवमेंट दिखाई है। सो ये यहां पर लेफ्ट गया, XI पहले था यहाँ पर, इस XI को तो उसने रीड किया था, इस XI को किससे रिप्लेस किया था उसने? Y से, उसको इसने Y से रिप्लेस किया। ठीक है, रेस्ट एज इट इज, दिस इज XI+1 अप टू XN एंड दिस वन इज, ये यहाँ पर XI-2 होगा, लाइकवाइज इट विल बी X1, X2, X3। ठीक है, सो ये बेसिकली उन्होंने मुझे बताया एक ट्रांजिशन। ठीक है, इसको आप चाहे तो इसके आगे करके ऐसे लिख सकते हैं, हमने इसके नीचे लिख दिया है। ठीक है, सो मुझे कोई भी एक मूव, किसी भी एक ट्रांजिशन को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मेरी कौन सी करंट स्टेट क्या थी? Q किसको रीड करने वाला था? इस XI को। तो Q ने XI को रीड किया और वो कहां चला गया? वो P स्टेट पे गया और पीछे की तरफ मूव हुआ, वो यहां आया, तो Q से वो P स्टेट गया, पीछे गया, तो ये आगे जाएगा, ये आगे चला गया। इस XI को उसने रीड किया था, इसको उसने Y से रिप्लेस कर दिया एंड रेस्ट एज इट इज। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अबाउट द वन मूव। यहाँ पे ये माइट भी राइट में मूव होता तो ये आगे चला जाता। सो इसी तरह से हम मल्टीपल मूव्स को शो कर सकते हैं। अब मैं ट्यूरिंग मशीन में कैसे बताऊंगा कि जो मेरी ट्यूरिंग मशीन है वो किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है कि रिजेक्ट कर रही है। देखो जरा, मेरे पास कोई भी एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इट कैन बी सिग्मा स्टार, दैट मींस इनपुट अल्फाबेट्स का कोई भी कॉम्बिनेशन कैन बी द इनपुट स्ट्रिंग।
मेरी करंट स्टेट क्या है, क्यू नोड। इस क्यू नोड इनिशियल स्टेट को मैं अपनी स्ट्रिंग दूंगा और उस पर ये आईडी के ट्रांजिशंस लगाऊंगा या बाय मल्टीपल मूव्स। ये हमने सिंगल मूव दिखाया था, सिंपल मूव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन, मल्टीपल मूव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन। सो आफ्टर ए सीक्वेंस ऑफ मूव्स, अगर मैं किसी ऐसी सिनेरियो पे, ऐसी स्टेट पर पहुंच जाता हूं जहां पर xi इज द करंट स्टेट, दैट मींस आफ्टर प्रोसेसिंग द w मैं यहां पर हूं, और यहां पर क्या है, मैं QI स्टेट पर हूं, ठीक है। सो QI स्टेट पर इस सिनेरियो के बाद मशीन जो है यहां पर होल्ड हो जाती है। आफ्टर सीक्वेंस ऑफ मूव मशीन होल्ड हो जाती है, होल्ड मींस रुक जाती है। और मशीन के रुकने के बाद, मशीन अगर होल्ड हो जाती है, मशीन अगर रुक गई है, उसके बाद मैं कहूंगा कि ये जो स्ट्रिंग है ये एक्सेप्ट हुई है। अगर ये जो QI स्टेट पर वो पहुंचा है होल्ड होने के बाद, अगर वो फाइनल स्टेट से बिलोंग कर रही है, एंड इट विल बी रिजेक्टेड इफ QI जिस स्टेट पर वो पहुंचा है इट डजंट बिलोंग्स टू फाइनल स्टेट। सो हियर इट इज एक्सेप्टेड एंड हियर इट इज रिजेक्टेड, ठीक है। सो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि किसी भी सिनेरियो को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये Q स्टेट इसको नेक्स्ट रीड करने वाली है, दैट्स व्हाई Q3 इज हियर एंड A1 इज राइट ऑफ दिस Q3। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। एक मूव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम QI स्टेट पर हैं, हम P स्टेट पर गए और हम पीछे की तरफ मूव हुए, दैट्स व्हाई हम पीछे मूव हुए और xi-1 आगे आ गया एंड लाइकवाइज, ठीक है। अब ये तो एक मूव था, सीक्वेंस ऑफ मूव को दिखाने के लिए हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब हमें इसी का एक एग्जांपल करना है। लेट्स से हमें ये हमने लास्ट वीडियो में एक ट्यूरिंग मशीन बनाई थी। ट्यूरिंग मशीन वाज हैविंग द A एंड B। सो मुझे चेक करना है क्या ये स्ट्रिंग, क्या ये ट्यूरिंग मशीन 0011 को एक्सेप्ट कर रही है कि रिजेक्ट कर रही है, ये मुझे चेक करना है, ठीक है। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दिस वन चेक करना है, ठीक है। सो इसके लिए हम आईडी की रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि इनिशियली रिप्रेजेंटेशन कहां से स्टार्ट होगी, क्यू नोड से। क्यू नोड को मैं W दूंगा। सो हमने जो भी हमारी स्ट्रिंग थी क्यू नोड, इस क्यू नोड को हमने इस A एंड B एक्चुअली, सो वी कैन हैव A और B और यू कैन हैव 0 और 1, 0 0 and 1। वेल, सो हमने अपने क्यू नोड स्टेट को W दिया, W इज A, ठीक है। देखो जरा, मैं कहा हूं क्यू नोड स्टेट पर हूं। क्यू नोड स्टेट पर ये किसको प्रोसेस करेगा, A को प्रोसेस करेगा, ठीक है। सो क्यू नोड पर उसको क्या मिलेगा, A मिलेगा। उस A को किससे रिप्लेस कर देगा, X से, और कहां मूव हो जाएगा, राइट में। सो वो कहां मूव हो जाएगा, पहले तो वो इस A को, देखो क्यू नोड आगे मूव होगा तो ये A पीछे आएगा। सो क्यू नोड आगे गया, ये A पीछे जाएगा, और पीछे भी जाने के बाद इन्हें इस A को X से रिप्लेस किया। सो ये आ गया X, ठीक है। इसके बाद इन आगे की स्ट्रिंग में तो कोई चेंज नहीं आया, वो तो एज इट इज है A B B, ठीक है। और सॉरी, स्टेट क्यू नोड से Q1 वो गया था, सो स्टेट विल बी Q1 एक्चुअली, स्टेट वाज Q1, ठीक है। अब वो कहां पर है, Q1 पर है, और Q1 पर अब उसको क्या मिलेगा, A मिलेगा। अब Q1 पे जब उसको A मिलेगा, सो Q1 पे A मिलने के बाद वो क्या कर रहा है, इस A को ऐसे छोड़ दे रहा है और राइट में मूव हो जा रहा है, ठीक है। सो मैं इसी को यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं। मेरे पास स्पेस यहां खत्म हो गया, सो मैं इसको यहां से लिखता हूं, ठीक है। Q1 जो है, Q1 पे A मिलेगा, वो राइट में मूव होगा और A को ऐसे छोड़ेगा। सो Q1 से, और वो वापस कहां जा रहा है, Q1 पर ही जा रहा है। सो Q1 से नेक्स्ट स्टेट विल बी Q1, और वो आगे मूव हो रहा है तो ये A पीछे आ जाएगा। सो X वाज एज इट इज, ये A पीछे आ जाएगा, ये A पीछे आया, और ये Q1 से Q1 ही जा रहा है। सो Q1 विल बी हियर, रेस्ट B भी एज इट इज, ठीक है। अब वो कहां पर है, अब वो Q1 पर है, और Q1 पे उसको क्या मिलेगा, Q1 पे उसको मिल रहा है B, उसको मिलेगा B, Q1 पे मिलेगा B, ठीक है। और उस B को वो क्या कर दे रहा है, Y कर दे रहा है। सो इसको स्टेप वाइज देखते हैं जरा। हम यहां से यहां जाएंगे, देखो जरा, उसने Q1, पहले तो Q1 का मूवमेंट क्या है, Q1 का मूवमेंट है लेफ्ट, B पर जो है Q का मूवमेंट है लेफ्ट, दैट मींस Q1 पीछे आएगा, पहली बात तो ये, ठीक है। और वो स्टेट चेंज हो रही है Q2, सो वो Q2, पहले तो स्टेट देख लो, देखो ये X तो एज इट इज रहने वाला है, बट ये Q1 पीछे आ रहा है, दैट मींस कि ये A आगे जाएगा और ये Q1 पीछे जाएगा, और Q1 से भी नेक्स्ट स्टेट क्या है, Q2 है। सो Q2 है, ये A आगे जाएगा, ये A यहां पर आ गया। इस B को Q1 ने इस B को ही तो रीड करके वो पीछे गया था, तो इस B को उसने किससे रिप्लेस किया था, Y से। सो दिस वाज Y, एंड देन दिस B एज इट इज, ठीक है। फिर से देखें जरा, अब वो करंटली कौन सी स्टेट पर है, अभी वो करंटली Q2 स्टेट पर है। Q2 पर उसको नेक्स्ट सिंबल क्या मिलने वाला, A मिलने वाला, तो सिंबल वो राइट वाला ही रीड करेगा हमेशा, ठीक है। सो Q2 से वो क्या रीड करेगा, A रीड करेगा, Q2 से वो A मिलेगा उसको, और इस A को A छोड़ करके वो कहां जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, स्टेट क्या है, Q2। देखो जरा,
Q2 से जब उसे A मिल जा रहा है तो वो कहाँ चला जा रहा है, फिर से पीछे की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स Q2 यहाँ आ जाएगा x के प्लेस पर, x चला जाएगा इसके प्लेस पर। सो Q2, क्योंकि नेक्स्ट स्टेट भी Q2 है, सो दैट्स व्हाई Q2 ओनली। ये x इसके आगे, इस a को तो उसने एज इट इज रीड करके छोड़ दिया था, क्योंकि उसने a को a से रिप्लेस किया था, कोई नया सिंबल तो प्लेस किया नहीं था। सो ये a एज इट इज, दिस y एंड b में कोई नो चेंज। ठीक है, अब जरा यहां पर देखें, अब मैं कहां पर हूं, अब मैं हूं Q2 पर। अब जब मैं Q2 पर हूं तो मेरी Q2 पर मुझे क्या मिल रहा है, नेक्स्ट सिंबल x। Q2 पे जब मुझे x मिल रहा है, मैं कहां जा रहा हूं, x को x छोड़ करके राइट में मूव हो जा रहा हूं। तो इस बार मूवमेंट क्या है, राइट। और नेक्स्ट स्टेट क्या है, Q नोड। सो देखो Q2 है ये, Q2 से इस बार वो राइट में मूव हो रहा है, इस x को रीड करके राइट में मूव हो रहा है। दैट मींस वो x पीछे आएगा और Q2 आगे जाएगा। सो x पीछे आएगा, दैट, और इस x को उसने x से छोड़ा है, सो ये x तो एज इट इज रहेगा, x क्योंकि रिप्लेस तो हुआ नहीं, वो एज इट इज आ गया। और इस Q2 की जगह क्या आएगा, Q नोड, क्योंकि नेक्स्ट स्टेट इज Q नोड और वो इसके x के आगे चली गई क्योंकि राइट में मूवमेंट था। एंड रेस्ट a y b एज इट इज, a y b एज इट इज, दिस b इज सिंबल हियर नॉट ब्लैंक। अब मैं फिर से कहां पर हूं, मैं Q नोड स्टेट पर हूं। अब जब मैं Q नोड स्टेट पर हूं, मुझे क्या मिल रहा है, a मिल रहा है, a को x में करके राइट में मूव हो जा रहा हूं। देखो अब ये a को रीड करके राइट में मूव होगा, तो इस x पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये x एज इट इज। Q नोड राइट पे होगा और स्टेट हो जाएगी Q1, तो ये a पीछे आएगा। सो ये पीछे आया और ये Q नोड हो गया Q1, और यहां पर a आएगा, बट उसने a को किससे रिप्लेस किया है, x से। सो दिस इज x एंड रेस्ट yb एज इट इज, yb एज इट इज। नेक्स्ट चलें जरा, अब हम कहां पर हैं, Q1 पर। Q1 पे मुझे क्या मिल रहा है, y। सो Q1 पे जब मुझे y मिल रहा है, मैं y को रीड करके आगे मूव हो जा रहा हूं। देखो Q1 से मैं Q1 ही जा रहा हूं और आगे जा रहा हूं, राइट मूवमेंट है। सो y पीछे आएगा, Q1 आगे चला जाएगा, ये दोनों तो एज इट इज रहेंगे। इसको रीड करके आगे जाना है तो y पीछे आ जाएगा और Q1 ही जा रहा हूं नेक्स्ट स्टेट, सो Q1 ओनली एंड दिस इज b। ठीक है, आगे चले जरा, अब मैं कौन से स्टेट पर हूं, Q1 पर। Q1 पे मुझे क्या मिलने वाला नेक्स्ट सिंबल, Q1 पे मुझे नेक्स्ट सिंबल मिल रहा है b। Q1 पे मुझे मिलेगा b दिस टाइम, और इस b को y करके लेफ्ट पे जा रहा हूं। अब जरा फिर से देखें जरा, देखो Q1 पे b रीड करके पीछे जा रहा हूं मैं, तो मैं पीछे जा रहा हूं, दैट मींस ये y आगे आ जाएगा और ये Q1 पीछे से चला जाएगा। ये कुछ ऐसे होगा क्योंकि Q1 पीछे मूव कर रहा है। सो इन दोनों में तो कोई चेंज नहीं है, ये x तो एज इट इज है। अब ये y आगे जाएगा और ये Q1 विल बी लाइक, और ये Q1 पे उसने क्या रीड किया था, b रीड किया था, Q1 पे b रीड किया था और वो लेफ्ट में मूव हुआ है, दैट्स व्हाई वो पीछे जाएगा। सो और नेक्स्ट स्टेट क्या है, Q2। सो दिस इज Q2। Q1 पीछे आया, Q2 बन गया क्योंकि नेक्स्ट स्टेट Q2 है, और ये y आगे चला गया। ठीक है, और इस b को उसने किससे रिप्लेस किया था, इस b को जिसको वो रीड कर रहा था, इसको y से रिप्लेस किया था। ठीक है, आगे चलें जरा, फिर से देखें। अब मैं कहां पर हूं, Q2 पर। Q2 पे मुझे y मिलेगा, Q2 पे जब मुझे y मिल रहा है, y को y छोड़ करके लेफ्ट में मूव हो जा रहा हूं, और नेक्स्ट स्टेट भी Q2 ही है। कहां मूव हो रहा है, लेफ्ट पे, तो ये यहां आएगा और ये यहां आएगा। ठीक है, ये x तो एज इट इज है, ये x एज इट इज। इस Q2 को हमने कहां गए, हम Q2 पीछे जाना है, और नेक्स्ट स्टेट भी क्योंकि Q2 है तो Q2 ही रहेगा, और ये x आगे चला गया एंड दिस इज y। फिर से अब मैं कहां पर हूं, मैं Q2 पर हूं। जैसे मैं Q2 पर मुझे x मिलेगा, जैसे ही मुझे Q2 पर x मिला, मैं x को x छोड़ करके Q नोड पर राइट मूव हो गया। इस बार मैं x को x छोड़ूंगा और ये यहां आ जाएगा, ये यहां आएगा क्योंकि राइट में मूव हो रहा हूं इस बार। ठीक है, सो Q2 आगे जाएगा, x, ये वाला x पीछे आएगा। Q2 से Q नोड इज द नेक्स्ट स्टेट, सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेट एंड दिस वन इज द, x पीछे चला गया, y बचा, सो दिस इज y। ठीक है, अब मैं Q नोड पर हूं, अब मैं Q नोड पर आ गया, यहां पर Q नोड। अब मुझे Q नोड पे मुझे क्या मिलेगा, y। Q नोड पे जब मुझे y मिल रहा है, मैं y को y छोड़ करके राइट में मूव हो रहा हूं, मैं इस बार राइट में जा रहा हूं, तो ये y पीछे आएगा, Q नोड आगे जाएगा, और नेक्स्ट स्टेट क्योंकि Q3 है, सो Q नोड की जगह क्या जाएगा, Q3। ये दोनों तो एज इट इज आएंगे, x। इस Q नोड की जगह क्या, ये y पीछे आएगा, ये आगे जाएगा, सो ये y इधर आया। Q नोड से नेक्स्ट स्टेट क्या है, Q3, और बचा हुआ क्या है सिंबल, y। ठीक है, फिर से चलें जरा, अब मुझे क्या मिल रहा है, Q3 पे फिर से y मिलेगा। Q3 पे मुझे क्या मिल रहा है, y मिल रहा है फिर से। Q3 किसको रीड करेगा, y को रीड करेगा। Q3 पे जब y मिलेगा, y को y रीड करके मैं राइट पे जा रहा हूं। सो अगेन ये तीनों तो ऐसे रहने वाले हैं, x x y। Q3 अब आगे जाएगा तो ये y पीछे आएगा, ये y पीछे आया,
और Q3 से नेक्स्ट स्टेट क्या है, Q3 ही है एज पर दिस ट्रांजिशन, सो दिस इज Q3। ठीक है, अब मुझे Q3 पे क्या मिलेगा, देखो स्ट्रिंग में हमेशा लास्ट में और पहले ये ब्लैंक होता है, दिस इज लाइक ब्लैंक। ठीक है, सो मुझे Q3 पे मिलेगा ब्लैंक, मुझे मिलेगा ब्लैंक। Q3 पे जब मुझे ब्लैंक मिल रहा है, Q3 पे जब मुझे ब्लैंक मिल रहा है, ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ करके मैं राइट में मूव हो जा रहा हूं, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस वन, सो दिस इज x x y y ब्लैंक एंड दिस इज QF या फिर Q4, और क्योंकि Q4 आपकी फाइनल स्टेट है, दैट्स व्हाई यही हमने कहा था कि आफ्टर रीचिंग द सीक्वेंस ऑफ मूव्स, अगर मैं किसी एक ऐसी स्टेट पे पहुंच जाता हूं जो मेरी फाइनल स्टेट से बिलोंग करती है, दैट मींस कि वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, सो दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय दिस ट्यूरिंग मशीन, दिस वी कैन से। ठीक है, अगर वो किसी एक ऐसी स्टेट पे पहुंच जाती, देखो यहाँ पर क्या हुआ, मशीन रुक गई ना, जैसे इसको ब्लैंक मिला मशीन रुक गई, होल्ड हो गई, और होल्ड होने के बाद जिस स्टेट पर है वो स्टेट एक फाइनल स्टेट है। अगर होल्ड होने के बाद ये स्टेट एक नॉन फाइनल स्टेट होती तो ये स्ट्रिंग इसको एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, सो लाइकवाइज वी कैन रिप्रेजेंट दिस आईडी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।